Good morning, children. Today we will start a new chapter, chapter 5, that is multiplication and division, that is given in page number 63. Okay. Now see here. First we will see the multiplication. In class 3 we have learned how to multiply. Standard 3 में हमने पढ़ा था how to multiply, कैसे multiply करते हैं by a number consisting of 2 digit or less digit. Okay. And we have also studied the various properties of multiplication. Multiplication के properties के बारे में भी हम लोग पढ़े थे. Now see, in a multiplication sum, some terms are there. Okay, let us see one by one. The number to be multiplied is called the multiplicand. जिस number को multiply करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? multiplicand. The number by which we multiply, और जिस नंबर के द्वारा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर. एंड द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. ठीक है. ओके. हियर यू हैव टू लर्न द 3 टर्म्स: मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल सी हियर. एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किसको क्या बोलते हैं. इन 123 इंटू 4 इज इक्वल टू 492. हियर 123 is called the multiplicand. Here this number to be multiplied, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. And by which number? By 4. तो this 4 is called the multiplier. Okay. And the result, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. Here 492 is the product. Okay. In this multiplication, multiplicand is 123, multiplier is 4 and the product is 492. Okay. Now let us see one by one the properties of multiplication. The first property is order property of multiplication. Here you have to find the product 36 into 23 and 23 into 36. Now let us see. First you have multiplied the 36 by 23, and in second case you have changed the order. You have changed the order of the number, means 23 जो आपने नीचे मल्टीप्लायर जो था उसको मल्टीप्लिकेंड कर देना है और मल्टीप्लिकेंड जो था उसको मल्टीप्लायर कर देना है. ओके. इन दोनों का ऑर्डर को चेंज कर देना है, मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड. देन व्हाट हैपन्स? सी द रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग. यू विल गेट द सेम आंसर. इन बोथ केसेस यू विल गेट द 828. मीन्स इफ यू चेंज द order of the multiplier multiplicand, you will get the same answer. Means 36 into 23 is equal to 23 into 36. जब 36 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, जब इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, अगर उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो 23 को अगर हम पहले लिखते हैं और 36 को बाद में, देन इन बोथ केसेस बोथ आर इक्वल. दोनों क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ बोथ विल बी इक्वल. ओके. This is the order property of multiplication. Okay. We may take the product of other numbers taken in pairs. We shall find in each case that the order of numbers, the product is not changed. By changing the order of numbers का अगर order of change करते हैं, product change नहीं होगा. आपने दोनों केस में पाया. Okay. Now the product of two numbers does not change. दो नंबर का प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा when the order of numbers is changed. अगर नंबर्स का ऑर्डर को अगर आप चेंज कर देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके. नाउ प्लीज टर्न द पेज एंड सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फाइंड द प्रोडक्ट 10 into 7 into 5 and 10 into 7 into 5. Here you will see 10 और 7 को हम लोग ब्रैकेट में एक ग्रुप में रख रहे हैं और इन द नेक्स्ट केस 7 और 5 को ब्रैकेट में एक ग्रुप में रख रहे हैं. ओके. अब देखिए, सी हाउ यू विल सॉल्व. इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? कोई भी एक सम में अगर इफ़ यू फाइंड द ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट आप पाते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू यू हैव टू डू द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन उसको सबसे पहले ऑपरेट करते हैं. ओके. हियर यू विल फाइंड, यहाँ पे क्या करना होगा आपको? 10 into 7 फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई. 10 into 7 ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे. 10 7 जा 70 into 5. अब यहाँ पे क्या है? 70 into 5, 7 5 जा 35 एंड देन यू हैव टू पुट द 10. इन द नेक्स्ट केस 10 into 7 into 5. देखिए 10 into 7 into 5
हियर 10 को एज इट इज़ लिख देंगे और 7 5 तो 35 लिखें, पहले ब्रैकेट के अंदर को मल्टीप्लाई करके लिखें। अब 10 इंटू 35 तो 35 बन जाए 35 और एक 0। तो अगर आप ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ इसका क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज। 3 नंबर का प्रोडक्ट जब चेंज नहीं होगा व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज। अगर आप नंबर का ग्रुपिंग चेंज करते हैं, जैसे 10 इंटू 7 को एक साथ रखें तो नेक्स्ट टर्म में 7 और 5 को एक साथ रखें, even then the product of the 3 numbers does not change. This is the grouping property of multiplication. Okay, now third multiplicative property of 1. In this case, see, you have to find the product 23 into 1, 146 into 1, 1435 into 1. In all the cases when a number is multiplied by 1, you will get the number itself. ये आपका multiplicative property of 1 क्या कहता है, the product of the number by 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द नंबर, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड द multiplicative property of 1. Okay, see here 146 को when you multiply 1 you will get the 146, 1435 when you multiply it by 1 you will get the 1435. Okay, now the next property for multiplicative property of 0. ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, when you multiply any number with 0 you will get the answer 0. Any number multiply by 0 you will get the 0. Okay, the product of a number by 0 is 0. This is the multiplicative property of 0. किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा you will get the 0. Now the next and the last one is distributive property of multiplication over addition. एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव। अगर इस तरह का रहेगा आपका 4 इंटू मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, हियर वी विल फाइंड देर आर 2 ऑपरेशन, मल्टीप्लाई एंड प्लस इज ऑल्सो। तो ये पहला 4 इंटू 6 ब्रैकेट, ये क्या होगा, पहला आप 6 से इसको 4 इंटू 6 को एक साथ ग्रुपिंग कीजिएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 7। एक बार 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस साइन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सी हियर 4 इंटू 6 प्लस 7। तो सबसे पहले ग्रुप का ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करते हैं। तो 6 प्लस 7 दैट इज़ 13 और 13 4 ज़ा 52। ओके, तो 4 इंटू 6, ये आप एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद फिर ये वाला को सॉल्व करके देखिए। 4 इंटू 6 क्या होगा, 6 4 ज़ा 24 और 4 7 ज़ा 28। इन दोनों को भी अगर आप ऐड कीजिएगा यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ सी नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। अगर किसी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 25 इंटू 1 25 और एक 0 पुट कर दिए। 147 है तो 147 लिख देना, उसमें यू हैव टू पुट द 1 0। When you multiply any number by 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 79 इंटू 179 और इसमें you have to put the 2 0. The same is in the case with when you multiply the given number with 1000. अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो है 54 इंटू 1 दैट इज़ 54 एंड यू हैव टू पुट द 3 0। यहाँ पे 3 0 पुट कर दिए। ओके, 10 से है तो यू हैव द पुट द 1 0, 100 से है तो यू हैव टू पुट द 2 0. When you have to multiply by 1000 then you have to put the 3 0. Okay, अगर in the case if it is 289 into 20, अगर इस तरह का रहेगा तो उसमें क्या करना है, 289 into 20, तो क्या करना है, इसको पहले तो 2 को हम 20 को लिखेंगे 2 into 10 और उसके बाद 289 into 20 करेंगे और into 10। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे और into 10, फिर 578 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 578 और एक 0। लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके, वेर अब यहाँ पे देखिए 86 इंटू 300 है, तो सबसे पहले 86 इंटू 3 को एक साथ ग्रुप में कर लेंगे, फिर इसको 100 से फर्स्ट ग्रुप के अंदर का आपको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके यू हैव टू फाइंड द आंसर। ओके, नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू सी हियर, यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये आपका दिया हुआ है, आपको अपने से ग्रुप फॉर्म करना है। 2 इंटू 49 इंटू 5, आपको ऐसा ग्रुप ब्रैकेट में 2 नंबर को ऐसा रखना है, ग्रुप बनाना है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है आसानी से निकल सके। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 5 को हम लोग एक साथ ग्रुप में रखेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 49 दैट इज़ 490।
मैंने ऐसा करना है कि आपको 110 मैंने ज़ीरोज़ मिलाना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना. ओके. Today in the classwork you have to do the exercise 13 question number 1 2 3 4 and 5. All these are related to the properties of multiplication. Multiplication का properties है, उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है. ठीक है. 1 2 3 and 3 4 and 5 you have to do in book, and from question number 6 to 24 you have to do in math copy 2. Okay, do it.